अभी तो खैर गर्मियों का मौसम है तो कोई गुनगुना या गर्म पानी तो इस्तेमाल कर नहीं रहा है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि सर्दियों के मौसम में लोग अच्छे गर्म पानी से ही मुंह धो लेते हैं, आंखों को भी धो लेते हैं। ये आंखों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और बहुत ज्यादा देर तक सूरज की रोशनी में भी रहना। गर्म पानी से आंखें कतई नहीं धोनी चाहिए। और सुबह सुबह का त्राटक तो ठीक है। अब मुझे याद है, जैसे आपने अपने बचपन की बात बताई, ऐसे ही मैं 33 साल पहले जब गंगोत्री जाके आ रहा था या जा रहा था, रास्ते में एक बाबा जी मिले, 12 बजे सूर्य का त्राटक कर रहे। मैंने कहा बाबा जी कितने घंटे करते हो? बोले 4 घंटे तक। फिर कुछ वर्ष बाद में गया तो उस बाबा जी की आंखें ही ख़त्म। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो ये घंटों घंटों सूरज का त्राटक, और वो भी दोपहर में। अभी हठ योग नहीं, हकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्र बसो योगात हठ योग निगद्यते। हठ योग का मतलब है हकार मतलब सूर्य, ठकार मतलब चंद्र, सोम और अग्नि शक्ति का नाम हठ योग है, उनका समन्वय। लेकिन हठ योग के नाम पर जो मूर्खताएं करते रहते हैं, बोलते हैं हम तो हठ योग कर रहे हैं। अब उल्टे पुल्टे काम करेंगे और बोले गोरख धंधा कर रहे हैं। अब तो योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद कोई गोरख धंधा बोले तो उसकी सीधी FIR होती है और सीधा उसको जो है जहाँ जाना चाहिए वहाँ भेज देते हैं। तो ये माने ऐसे शब्दों को बदनाम नहीं करना चाहिए। हठयोग को बदनाम मत करो और चढ़े हुए सूरज का त्राटक मत करो, और उल्टे पुल्टे काम करके गुरु गोरखनाथ तो बहुत बड़े योगी थे, उनको बदनाम मत करो। तो आँखों की कोई भी समस्या हो ना, इन्फेक्शन से लेकर के कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, किसी किसी को तो डबल विजन, कलर विजन। एक हमारा बालक अब तो ठीक हो गया, खैर हमने उसी समय ठीक कर दिया था, ब्रह्मदत्त। बोले उसको कुछ कलर दिखते ही नहीं थे। फिर उसको यही जल नीति सूत्र नीति कराया, सूर्य नमस्कार कराया, अनुलोम विलोम कराया, और ये दृष्टि ड्रॉप डाला था उनको। ये जो हमने अभी बताया ना, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक, और इसमें 3 चम्मच फिर हनी मिला करके, ये गजब की चीज़ है साहब। अच्छा, तो कलर विजन, डबल विजन, और जी आंखों का प्रेशर, वो उसको बोलते हैं ग्लूकोमा, काला मोतिया, और सफ़ेद मोतिया आंखों, वो सफ़ेद मोतिया अपने आप ही कट जाता है कपालभाति, अनुलोम विलोम दृष्टि के डालने से और आईग्रिट के खाने से। नेचुरल ऑपरेशन हो जाता है। लो, जैसे लिथोम के लेने से किडनी अपने आप निकल जाती है कट करके धीरे धीरे, खास करके गाल स्टोन, लिथोम और पत्थर चटा से, और जो गोखरू और कोलथ के काढ़ा पीने से। ऐसे ही अपने आप मोतियाबिंद भी कट जाता है, और प्रेशर आंखों का घट जाता है। मोतियाबिंद कटना इसको कहते हैं कैटरेक्ट, और दूसरा बोलते हैं ग्लूकोमा, काला मोतिया, प्रेशर बढ़ना आँख का, वो भी नॉर्मल हो जाता है। और मैकुलर डिजनरेशन ठीक हो जाता है अनुलोम विलोम करने से, आंखों में का ये पॉइंट हाथों में और पैरों में दबाने से, और आईग्रिट खाने से। थोड़ा थोड़ा त्राटक और ये अक्षी तर्पण, ये सब अभ्यास कराते हैं। और आईग्रिट इसके गाजर के जूस के साथ देते हैं, नंगे पाँव घास ऐसे कच्ची मिट्टी पर या घास पर चलाते हैं। जी मेरी स्वामी जी, डायबिटीज भी हरी भरी चीजें सबसे बड़ा कारण है आंखों की रोशनी जाने का। तो डायबिटीज में क्योंकि रेटिना की जो नसें होती है उसमें खून आता है, पीली परत दिखने लगती है, या फिर डायबिटीज रेटिनोपैथी जैसे बदलाव गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार मरीज को देर से पता चलता है। अब ऐसे में शुगर कंट्रोल, आंखों की सुरक्षा और नसों को मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, और इसे योग से कैसे ठीक करें स्वामी जी? बहुत जरूरी है खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसको और स्वादिष्ट बना लेना। थोड़ा गाजर और डाल लेना, डायबिटीज के साथ आँख की प्रॉब्लम है, गाजर और आंवला ऊपर से डाल लेना। खीरा, करेला, टमाटर, गाजर और आंवला। आईग्रिट 2-2 ले ली, मधुनाश्री मधुग्रिट भी 1-1 ले लेना। डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएगी। रोज आप देखते हो, चाहे वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो या टेबलेट पर, डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, शुगर नॉर्मल आ जाती है, पेनक्रियाज के डीजनरेटिव बीटा सेल डीजनरेट हो जाते हैं। और रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी भी योग और आयुर्वेद के प्रयोग से। डाइट, हाँ बिल्कुल भी डेयरी प्रोडक्ट ना लें। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन बैठ करके, वक्रासन बहुत ईजी है, और लेट करके पवन मुक्तासन, इतना अभ्यास कर लिए। और ये जो डायबिटीज़ का पॉइंट है ना, ये भी बड़ा अच्छा है। ये डायबिटीज़ का पॉइंट, ये आँख का, ये कान का, ये हार्ट का, ये थायराइड का, ये किडनी का, ये आंतों का, ये पेट का, और ये इनफर्टिलिटी का, और यहाँ पर ये बवासीर का। और ये पीछे के चैनल है, ये न्यूरोपैथी के लिए,
और पूरी नसों के दर्द के लिए। ये इतना तो सभी कर सकते हैं। वक्रासन, अर्ध मत्स्य इंद्रासन में थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा शरीर को तोड़ना मरोड़ना पड़ता है, थोड़ा ऐसे करने में थोड़ा दिक्कत होती है। ये तो इजीली हो जाता है ना। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, इतने से ही डायबिटीज़ के पेशेंट सभी नॉन डायबिटिक हो जाएंगे और जिंदगी में माधुर्य होगा। मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृशा। तो फिर वो मधुराष्टकम फिर गाएंगे वो मीनाक्षी जी बड़ा अच्छा गाती है। अधरम मधुरम। तो वो जीवन में माधुर्य होना चाहिए, खून में माधुर्य वो ठीक नहीं है।